बड़ों को प्रणाम सभी को जय जय। सावधान। उकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपा से तीर्था सरस्वती हर तुम दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत गुणधराचार्य न विरचितम इदम शास्त्रम श्रोता है सावधान ते शृणवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथ राज की जय। गुणधर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी क्षुल्लक क्षुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जय। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी उसे धर्म चक्र वृत्ते वर्त्रे नमः संसार भीम से आदिनाथ भगवान की जय। शुरू करें किनको अभी पढ़ना है। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप ना वीडियो आप आ नहीं रहा, आपका वीडियो आप दिखाई नहीं दे रहे। हाँ। हाँ, अब दिखाई दिए। सरोज तो नहीं होती, सरोज जैन है। मतलब वो सरवण तो कर चुकी हैं। और उसके बाद में पुष्पा लोहारिया है। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जैन। हाँ, आप पढ़िए। पेज पेज नंबर पेज 262 है। नंबर 262। हाँ, दो हाँ, सौ दो बासठ सौ में है। छप्पन नहीं। 256। हाँ, 256 में पढ़िए आप। 255 तक हो गया था। 256 से हाँ, पढ़िए आप। उधर वह अपने कार्य के योग्य उपाय और सहायकों की चिंता कर रहा था। इधर उसके अभिप्राय को सिद्ध करने वाली दूसरी घटना घटित हुई, जो इस प्रकार है। इसी जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र द्वल देश में एक स्वस्तिकावती नाम का नगर है। हरिवंश में उत्पन्न हुआ राजा कौन सा विश्वा पढ़िए? विश्व 262 जहाँ से ना में 262 पेज से है। और अच्छा 256वां श्लोक पढ़ रहे हैं जहाँ छोड़ा था। अच्छा। हरिवंश में उत्पन्न हुआ राजा विश्वावसु उसका पालन करता था। इसकी स्त्री का नाम श्रीमती था। उन दोनों के वसु नाम का पुत्र था। उसी नगर में एक शीरकतंब शीर कदम्ब नाम का पूज्य ब्राह्मण रहता था। वह समस्त शास्त्रों का विद्वान था। उसी प्रसिद्ध श्रेष्ठ अध्यापक था। उसके पास उसका लड़का पर्वत, दूसरे देश से आया हुआ नारद और राजा का पुत्र वसु, ये तीन छात्र एक साथ पढ़ते थे। ये तीनों ही छात्र विद्याओं के पार को प्राप्त हुए थे, परंतु उन तीनों में पर्वत निर्बुद्धि था। वह मोह के उदय से सदा विपरीत अर्थ ग्रहण करता था। बाकी दो शास्त्र शास्त्र पदार्थ का स्वरूप जैसा गुरु बताते थे वैसे ही ग्रहण करते थे। किसी एक दिन ये तीनों अपने गुरु के साथ
कुशा आदि लाने के लिए वन में गए थे। वहां एक पर्वत की शिला पर शुतधर नाम के गुरु विराजमान थे। अन्य 3 मुनि उन शुतधर गुरु से अष्टांग निमित्त ज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। तब अष्टांग निमित्त का ज्ञान का अध्ययन पूर्ण हो गया। तब वे तीनों मुनि उन गुरु की स्तुति कर बैठ गए। उन्हें बैठा देखकर शुतधर मुनिराज ने उनकी चतुराई की परीक्षा करने के लिए पूछा कि जो ये 3 छात्र बेटे हैं, इनमें किसका क्या नाम है, क्या कुल है, क्या अभिप्राय है और अंत में किसकी क्या गति होगी, ये आप लोग कहें। उन 3 मुनियों में एक आत्मज्ञानी मुनि थे। वे कहने लगे कि सुनिए, ये जो राजा का पुत्र वसु हमारे पास बैठा हुआ है, वह तीव्र राग आदि दूषित है। अतः एक पेज हिंसा नंबर बताइए ना, श्लोक नंबर पेज नंबर। पेज नंबर 260 263 है। नंबर है। वे तीव्र रागादि दूषित है, अतः हिंसा रूप धर्म का निश्चय कर नरक जावेगा। तदंतर बीच में बैठे हुए दूसरे मुनि कहने लगे कि ये जो ब्राह्मण का लड़का है, उसका पर्वत नाम है, यह निर्बुद्धि है, क्रूर है, यह महाकाल के उपदेश से अर्थ अर्थ अर्थवेद नामक पाप प्रवर्तक शास्त्र का अध्ययन कर खोटे मार्ग का उपदेश देगा। ये अज्ञानी हिंसों को ही धर्म समझता है, निरंतर रौद्र ध्यान में तत्पर रहता है और बहुत लोगों को उसी मिथ्या मार्ग में प्रवृत्त करता है, अतः नरक जावेगा। तदंतर तीसरे मुनि कहने लगे कि ये जो पीछे बेटा है, इसका नारद नाम है, ये जाति का ब्राह्मण है, बुद्धिमान है, धर्म ध्यान में तत्पर रहता है, अपने आश्रित लोगों को अहिंसा रूप धर्म का उपदेश देता है। ये आगे चलकर गिरितट नामक नगर का राजा होगा और अंत में परिग्रह छोड़कर तपस्वी होगा तथा अंतिम अनुत विमान में उत्पन्न होगा। इस प्रकार उन तीनों मुनियों का कहा सुनकर शुतधर मुनिराज ने कहा कि तुम लोगों ने मेरा कहा उपदेश ठीक ठीक ग्रहण किया है। ऐसा कहकर उन्होंने उन तीनों मुनियों की स्तुति की। इधर एक वृक्ष के आश्रय में बैठा हुआ शीर कदम्ब उपाध्याय ये सब बड़ी सावधानी से सुन रहा था। सुनकर वह विचारने लगा कि विधि की लीला बड़ी ही विचित्र है। देखो, इन दोनों की पर्वत और वसु की अशुभ गति होने वाली है। इनके अशुभ कर्म को धिक्कारो धिक्कारो। मैं इस विषय में कर ही क्या सकता हूँ। ऐसे विचार कर उसने उन मुनियों की वहीं वृक्ष के नीचे बैठे कितना बैठे नंबर श्लोक है? 274 नीचे बैठे बैठे भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और फिर बड़ी उदासीनता से उन तीनों छात्रों के साथ वह अपनी नगर में आ गया। 1 वर्ष के बाद शास्त्र अध्ययन तथा बाल्यावस्था पूर्ण होने पर वसु के पिता विश्वावसु वसु को राज्य पट बांधकर स्वयं तपोवन के लिए चले गए। इधर वसु पृथ्वी का कितना पेज है पुष्पा? 263 275 कंप्लीट हो गया। इधर वसु पृथ्वी के अनायास ही निष्कंटक पालन करने लगा। किसी 7 मिनट में 4 लोग पेज पूछ लिया। कितनी विचित्र बात है ना। 7 मिनट के स्वाध्याय में 4 लोग पूछ लिए क्या कितना पेज है, कितना पेज है। जो रिकॉर्डिंग सुनता है वो कथानक सुने कि बीच में ये सुने कितना पेज है। सारी लिंक तो टूट गई। सुनने वाला ग्रंथ खोल के तो बैठा हुआ नहीं रहता है।
हम तो ग्रंथ खोल के बैठे हैं तो हमारा लिंक बन जाता है, और जो जो रिकॉर्डिंग और सुन रहे हैं लोग, इसकी भी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ, उनका तो सारा ध्यान गया। आप लोग के पास इतनी समय की कीमत है, 2-2 मिनट की कीमत आपके पास। प्रणाम करने योग्य हैं, पाँव छूने योग्य हैं आप लोग। 2-2 मिनट की कीमत आप लोग के पास है, 2 मिनट पहले नहीं आ सकते हैं? बड़ी विचित्र बात है। 7 मिनट में 5 लोग पूछ लिए। क्या तो पढ़ने वाला पढ़ेगा, क्या सुनने वाला, जो बैठ के खाली सुन रहे हैं कोई लोग, क्या सुनने वाला सुनेगा? कितना बीच में से लिंक टूटता है। थोड़ा सा आप लोग इस पर विचार कीजिए कि आप लोग जो करते हैं ये अच्छा करते हैं क्या। खुद स्वयं अपने आप पर विचार कीजिए, किसी के बोलने को किसी की जरूरत नहीं है। अपने आप में आप लोग स्वयं विचार करिए, इतने महान मत बनिए, शास्त्र से महान मत बनिए कि भाई हमारे पास तो 2 मिनट भी नहीं है, शुरू हो जाएगा, एक आध पेज हो जाएगा तो हम आके जुड़ जाएंगे। ना हम मंगलाचरण करेंगे, ना हम कुछ करेंगे, आएंगे और बैठ जाएंगे स्वाध्याय पर। जो कि सुन लीजिएगा, अगर वो कैसेट निकाल सकी तो भेज दूंगी कि कितना दोष है। हाँ, कोई दिन हो गया किसी कारण बस, एक अलग बात है, रोज का नियम है, रोज का नियम है। तो बहुत बड़े वैराग्यानंद जी, बहुत बड़े आचार्य, बहुत अच्छा उपदेश देते हैं। बिना कारण रोज रोज हम 2 मिनट 4 मिनट लेट करते हैं, मंगलाचरण हो जाता है, उसके बाद आके फिर सब कोई लाइन से पूछना चालू कर देते हैं। तो मैं नहीं कहती हूँ, आचार्य की बात आप लोग सुन लीजिएगा और फिर अपने पर विचार कर लीजिएगा। पढ़िए पुष्पा जी। इधर वसु पृथ्वी का अनायासी निष्कंटक पालन करने लगा। किसी एक दिन वे विहार करने के लिए वन में गया था। वहीं क्या देखता है कि बहुत से पक्षी आकाश में जाते जाते टकराकर नीचे गिर रहे हैं। ये देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे विचार करने लगा कि आकाश से जो ये पक्षी नीचे गिर रहे हैं, इसमें कुछ कारण अवश्य होना चाहिए। ये विचार उसने उस स्थान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए धनुष खींचकर एक बाण छोड़ा। वह बाण भी वहां टकराकर नीचे गिर पड़ा। ये देख राजा वसु वहां स्वयं गया और सारथी के साथ उसने उस स्थान का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उसे मालूम हुआ कि यह आकाश स्फटिक का स्तंभ है। वह स्तंभ आकाश के रंग से इतना मिलता जुलता था कि किसी दूसरों को आज तक उसका बोध नहीं हुआ था। राजा वसु ने उस स्तंभ को घर लाकर उसके 4 बड़े बड़े पाए पाए बनवाए और उनका सिंहासन बनवाकर वह उस पर आरूढ़ हुआ। उस समय अनेक राजा आदि उसकी सेवा करते थे। लोग बड़े आश्चर्य से उसकी उन्नति की घोषणा करते हुए कहते थे कि देखो, राजा वसु सत्य के महात्म्य से सिंहासन पर अदर आकाश में बैठता है। इस प्रकार इधर राजा वसु का समय बीत रहा था, उधर एक दिन पर्वत और नारद समिधा तथा पुष्प लाने के लिए वन में गए थे। वहां वे क्या देखते हैं कि कुछ मयूर नदी के प्रवाह का पानी पीकर गए हुए हैं। उनके मार्ग देखकर नारद ने पर्वत से कहा कि ये पर्वत, ये जो मयूर गए गए हैं उनमें एक तो पुरुष है और बाकी 7 स्त्रियां हैं। नारद की बात सुनकर पर्वत ने कहा कि तुम्हारा कहना झूठ है। उसे मन में यह बात सह्य नहीं हुई, अतः उसने कोई शर्त बांध ली। तदंतर कुछ आगे जाकर जब उसे इसका बात का पता चला कि नारद का कहा सच है, तो वह आशय को प्राप्त हुआ। वे दोनों वहां से कुछ और आगे बढ़े तो नारद हाथियों का मार्ग देखकर मुस्कुराता हुआ बोला कि जहां से जो अभी अस्तिनी गई है उसका बाया नेत्र अंधा है। पर्वत ने कहा कि तुम्हारा पहला कहना अंधे सांप का बिल में पहुंचे जाने के समान
यूं ही सच निकल आया, ये ठीक है, परंतु तुम्हारा ये विज्ञान हंसी को प्राप्त होता है, मैं क्या समझूं। इस तरह हंसते हुए ईर्ष्या के साथ उसने कहा और चित्त में आश्चर्य प्राप्त किया। तदंतर नारद को झूठा सिद्ध करने के लिए वह अस्तिनी के मार्ग का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ा और नगर तक पहुंचने के पहले ही उसे इस बात का पता चल गया कि नारद ने जो कहा था वह सच है। अब तो पर्वत के शोक का पार नहीं रहा। वह शोक करता हुआ बड़े आश्चर्य से घर आया और नारद की कही हुई सब बात माता से कहकर कहने लगा कि पिताजी, जिस प्रकार नारद को शास्त्र की यथार्थ बात बतलाते हैं, उस प्रकार मुझे नहीं बतलाते हैं। ये सदा मेरा अनादर करते हैं। इस तरह पापोदय से विपरीत विचार करने के कारण पुत्र के वचन तीक्ष्ण शस्त्र के समान उसके हृदय को चीरकर भीतर घुस गए। ब्राह्मणी पुत्र के वचनों का विचार कर हृदय से शोक करने लगी। जब ब्राह्मण कदम स्नान अग्निहोत्र तथा भोजन करके बैठा, तब ब्राह्मण ने पर्वत के द्वारा कही भी सब बात कह सुनाई। उसे सुनकर ज्ञानियों से श्रेष्ठ ब्राह्मण कहने लगा कि मैं तो सबको एक सा उपदेश देता हूँ, परंतु प्रत्येक पुरुष की बुद्धि भिन्न भिन्न हुआ करती है। यही कारण है कि नारद कुशल हो गया है। तुम्हारा पुत्र स्वभाव से ही मंद है, इसलिए नारद पर व्यर्थ ही ईर्ष्या न करो। ये कहकर उसने विश्वास दिलाने के लिए पुत्र के समीप ही नारद से कहा कि कहो, आज वन में घूमते हुए तुमने पर्वत का क्या उपद्रव किया था। गुरु की बात सुनकर वे कहने लगा कि बड़ा आश्चर्य है। ये कहते हुए उसने बड़ी विनय से कहा कि मैं पर्वत के साथ विनोद वार्ता करता हुआ वन में जा रहा था। वहां मैंने देखा कि कुछ मयूर पानी पीकर नदी से सभी हाल लौट रहे थे। उनमें जो मयूर था वह अपनी पूंछ के चंद्रक पानी में भिगोकर भारी हो जाने के भय से अपने पैर पीछे की ओर रख फिर मुंह फिराकर लौटा था और बाकी जल से भिगे हुए अपने पंख फटकार कर जा रहे थे। ये देख मैंने अनुमान द्वारा पर्वत से कहा था कि इनमें एक पुरुष है और बाकी स्त्रियां हैं। इसके बाद वन के मध्य से चलकर किसी नगर के समीप देखा कि चलते समय किसी अस्तिनी के पिछले पैर उसकी मूत्र से भीगे हुए हैं। इससे मैंने जाना कि यह अस्तिनी है। उसके दाहिनी ओर के वृक्ष और लताएं टूटी हुई थी। इससे जाना कि वह हथिनी बाईं आंख से कानी है। उस पर बैठी हुई स्त्री मार्ग की थकावट से उतरकर शीतल छाया की इच्छा से नदी के किनारे सोई थी। वहां उसके उदर से स्पर्श से जो चिन्ह बन गए थे, उन्हें देखकर मैंने जाना था कि यह स्त्री गर्भिणी है। उसकी साड़ी का एक छोर किसी झाड़ी में उलझकर लग गया था। इससे जाना था कि वह सफेद साड़ी पहनी थी। जहां अस्तिनी ठहरी थी, उस घर के अग्रभाग पर सफेद ध्वजा फहरा रही थी। इससे अनुमान किया था कि इसके पुत्र होगा। इस पर अनुमान से मैंने ऊपर की सब बातें कही थी। नारद की ये सब बातें सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के समक्ष प्रकट कर दिया कि इसमें मेरा अपराध कुछ भी नहीं है। मैंने दोनों को एक समान उपदेश दिया है। उस समय पर्वत की माता भी ये सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुई थी। तदंतर
वे ब्राह्मण ने पर्वत की माता को उन मुनियों के वचनों का विश्वास दिलाने की इच्छा की। वे अपने पुत्र क्या चालू पर्वत है यार? तो चालू ही नहीं करी, शुरू शुरू तो चालू करती है नहीं करी। ये लोग को कर रही हो तो बैठी रही तो मैं पढ़ी। अब ये दाल टीवी खोली नहीं। परवीन जी आप म्यूट हो जाइए। वे अपने पुत्र पर्वत और विद्यार्थी नारद के भावों की परीक्षा करने के लिए स्त्री सहित एकांत में बैठा। उसने आटे के 2 बकरे बनाकर पर्वत और नारद को सौंपते हुए कहा कि जहाँ कोई देख न सके ऐसे स्थान में ले जाकर चंदन तथा माला आदि मांगलिक पदार्थों से इनकी पूजा करो और फिर कान काटकर इन्हें आज ही यहाँ ले आओ। तदंतर पापी पर्वत ने सोचा कि इस वन में कोई नहीं है, इसीलिए वे एक बकरे के दोनों कान काटकर पिता के पास वापस आ गया। वो कहने लगा कि हे पूज्य, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। इस पर दयाहीन पर्वत ने बड़े हर्ष से अपना कार्य पूर्ण करने की सूचना पिता को दी। नारद भी वन में गया। वो सोचने लगा कि अदृश्य स्थान में जाकर इसके कान काटना है, ऐसे गुरुजी ने कहा था। परंतु यहाँ अदृश्य स्थान है ये कहाँ? देखो ना, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह वो तारे आदि देवता सब ओर से देख रहे हैं। पक्षी तथा हरिण आदि अनेक जंगली जीव तथा पास ही रह रहे हैं। ये किसी भी तरह यहाँ से दूर नहीं किया जा सकते। ऐसा विचार कर वह भव्य आत्मा गुरु के पास वापिस आ गया और कहने लगा कि वन में ऐसा स्थान मिलना असंभव है जिसे किसी ने नहीं देखा हो। इसके सिवाय दूसरी बात यह है कि नाम, स्थापना, द्रव्य व भाव, इन चारों पदार्थों में पाप तथा निंदा उत्पन्न करने वाली क्रियाएं करने का विधान नहीं है। इसलिए मैं इस बकरा को ऐसा ही लेता आया हूँ। नारद के वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने अपने पुत्र की मूर्खता का विचार किया और कहा कि जो एकांतवादी कारण के अनुसार कार्य मानते हैं वे एकांतवाद है और मिथ्या मत है। कहीं तो कारण के अनुसार कार्य होता है और कहीं इसके विपरीत भी होता है। ऐसा जो शास्त्रवाद का कहन है वही सत्य है। देखो, मेरे परिणाम सदा दया से आर्द्र रहते हैं, परंतु मुझसे जो पुत्र हुआ उसके परिणाम अत्यंत निर्दय है। यहाँ कारण के अनुसार कार्य कहाँ हुआ? इस प्रकार वे श्रेष्ठ विद्वान बहुत ही संतुष्ट हुआ और शिष्य की योग्यता का हृदय में विचार कर कहने लगा कि हे नारद, तू ही सूक्ष्म बुद्धि वाला है और पदार्थ को यथार्थ जानने वाला है। इसीलिए आज से लेकर मैं तुझे उपाध्याय के पद पर नियुक्त करता हूँ। आज से तू ही समस्त शास्त्रों का व्याख्यान करना। इस प्रकार उसी का सत्कार कर उसे बढ़ावा दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि सब जगह विद्वानों की प्रीति गुणों से ही होती है। नारद से इतना कहने के बाद उसने सामने बैठे हुए पुत्र से इस प्रकार कहा, हे पुत्र, तूने विवेक के बिना ही यह विरुद्ध कार्य किया है। देख, शास्त्र पढ़ने पर भी तुझे कार्य और अकार्य का विवेक नहीं हुआ। तू निर्बुद्धि है, अतः मेरी आंखों के ओझल होने पर कैसे जीवित रह सकेगा? इस प्रकार शोक से भरे हुए पिता ने पर्वत को शिक्षा दी, परंतु उस मूर्ख पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। वह उसके विपरीत नारद से बैर रखने लगा। तो ठीक ही है, क्योंकि दुर्बुद्धि मनुष्यों की ऐसी ही दशा होती है। किसी एक दिन श्री कदम कदम्बक कदम्बक ने समस्त परिवारों के त्याग करने का विचार किया। इसीलिए उसने राजा वसु से कहा कि ये पर्वत और उसकी माता यद्यपि मंद बुद्धि है तथापि है भद्र।
मेरे पीछे भी तुम्हें इनका सब प्रकार से पालन करना चाहिए। उत्तर में राजा वसु ने कहा कि मैं आपके अनुग्रह से प्रसन्न हूँ। ये कार्य तो बिना कहे ही करने योग्य है, इसके लिए आप क्यों कहते हैं? हे पूज्यपात, इस इसमें थोड़ा भी संशय नहीं कीजिए। आप यथा योग्य परलोक का साधन कीजिए। इस प्रकार मनोहर कथा रूपी अम्लान माला के द्वारा राजा वसु ने उस उत्तम ब्राह्मण का खूब ही सत्कार किया। तदंतर शीर शीर कदम शीर कदम कदम्बक ने उत्तम संयम धारण कर लिया और अंत में संन्यास स्मरण कर उत्तम स्वर्ग लोक में जन्म प्राप्त किया। इधर समस्त शास्त्रों का जानने वाला पर्वत भी पिता का स्थान पर बैठकर सब प्रकार की शिक्षाओं की व्याख्या करने में प्रेम करने लगा। उसी नगर में सूक्ष्म बुद्धि वाला नारद भी अनेक विद्वानों के साथ निवास करता था और शास्त्रों की व्याख्या के द्वारा यश प्राप्त करता था। इस प्रकार उन दोनों का समय बीत रहा था। किसी एक दिन साधुओं की सभा में अजय अजय हो तव्यम इस वाक्य का अर्थ निरूपण करने में बड़ा भारी विवाद चल पड़ा। नारद कहता था कि जिसमें अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई है, ऐसा 3 वर्ष का पुराना जो अज कहलाता है, और उसने बनी हुई वस्तुओं के द्वारा अग्नि के मुख में देवता की पूजा करना, आहुति देना, ये यज्ञ कहलाता है। नारद का ये व्याख्यान यद्यपि गुरु पद्धति के अनुसार था, परंतु निर्बुद्धि पर्वत कहता था कि यज शब्द एक पशु विशेष का वाचक है, अतः उसने बनी हुई वस्तुओं के द्वारा अग्नि में होम करना यज्ञ कहलाता है। ये दोनों के वचन सुनकर उत्तम प्रकृति वाले साधु पुरुष कहने लगे कि इस दुष्ट पर्वत की नारद के साथ ईर्ष्या है, इसीलिए ये प्राणवध से धर्म होता है। यह बात पृथ्वी पर प्रतिष्ठापित करने के लिए कह रहा है। यह पर्वत बड़ा ही दुष्ट है, पतित है, अतः हम सब लोगों के साथ वार्तालाप आदि करने में अयोग्य है। इस प्रकार सब ने क्रोधवश हाथी की हथेलियों के ताड़न से उस पर्वत का तिरस्कार किया और घोषणा की कि दुर्बुद्धि का ऐसा फल इसी लोक में मिल जाता है। इस प्रकार सबके द्वारा बाहर निकला हुआ पर्वत मान भंग होने से वन में चला गया। वहां महाकाल नाम का असुर ब्राह्मण का वेश रखकर भ्रमण कर रहा था। उस समय वह वृद्ध अवस्था के रूप में था। वह बहुत सी बली अर्थात शरीर की सिकुड़ने को धारण कर रहा था। वे सिकुड़ने ऐसी जान पड़ती थी मानो यमराज के चढ़ने के लिए सीढ़ियों का मार्ग ही हो। अंधे की तरह वह बार बार लकड़ा कर गिर पड़ता था। उसके सिर पर बिरले बिरले सफेद बाल थे। वह एक सफेद रंग की पगड़ी धारण कर रहा था, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो यमराज के भय से उसने चांदी का टोप ही लगा रखा हो। उसके नेत्र कुछ कुछ बंद थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो वृद्धावस्था रूपी स्त्री के समागम से उत्पन्न हुए सुख से ही उसके नेत्र बंद हो रहे थे। उसकी गति सूंड कटे हुए हाथी के समान थी। वह क्रूर सांप के समान लंबी लंबी श्वास भर रहा था। राजा के प्यारे मनुष्य के समान वह मद से आगे नहीं देखता था। उसकी पीठ टूटी हुई थी। वह स्पष्ट नहीं बोल सकता था। जिस प्रकार राजा योग्य दंड से सहित होता है, अर्थात सबके लिए योग्य दंड सजा देता है,
उसी प्रकार वह भी योग्य दंड से सहित था, अर्थात अपने अनुकूल दंड लाठी लिए वे था। ऊपर से इतना शांत दिखता था मानो शरीरदारी शाम शांति ही हो। विश्वभू मंत्री सगर राजा और सुलसा कन्या के ऊपर हमारा बेर बंधा हुआ है, ये कहने के लिए ही मानो वे 3 लड़ का यज्ञोपवीति धारण कर रहा था। वे अपना अभिप्राय सिद्ध करने के लिए योग्य कारण खोज रहा था। ऐसे महाकाल ने पर्वत पर घूमते हुए शीर कदम्ब के पुत्र पर्वत को देखा। ब्राह्मण वेशधारी महाकाल ने पर्वत के सन्मुख जाकर उसे नमस्कार किया और पर्वत ने भी उसका अभिवादन किया। महाकाल ने आश्वासन देते हुए आदर के साथ कहा कि तुम्हारा भला हो। तदंतर अजान बनकर महाकाल ने पर्वत से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और इस वन के मध्य में तुम्हारा भ्रमण किस कारण से हो रहा है। पर्वत ने भी प्रारंभ से लेकर अपना सब वृत्तांत कह दिया। उसे सुनकर महाकाल ने सोचा कि ये मेरी राजा के निर्वश करने के लिए समर्थ है, ये मेरा साधर्मी है। ऐसा विचार कर ठगने में चतुर पापी महाकाल पर्वत से कहने लगा कि हे पर्वत, तुम्हारे पिता ने स्तंडिलन ने, विष्णु ने, उपमन्यु ने और मैंने भौम नामक उपाध्याय के पास शास्त्राभ्यास किया था, इसीलिए तुम्हारे पिता मेरे धर्म भाई है। उनके दर्शन करने के लिए ही मेरा यहाँ आना हुआ था, परंतु खेद है कि वे निष्फल हो गया। तुम डरो मत, शत्रु का नाश करने में मैं तुम्हारा सहायक हूँ। इस प्रकार उस महाकाल ने शीर कदम के पुत्र पर्वत के इष्ट अर्थ का अनुसरण करने वाली अर्थवेद संबंधी 60,000 ऋचाएं पृथक स्वयं बनाई। ये ऋचाएं वेद का रहस्य बतलाने वाली थी। उसने पर्वत के लिए इनका अध्ययन कराया और कहा कि पूर्वोक्त मंत्रों से वायु के द्वारा बढ़ी हुई अग्नि की ज्वाला में शांति पुष्ट और अभिचारात्मक क्रियाएं की जाए तो पशुओं के हिंसा से इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। तदंतर उन दोनों ने विचार किया कि हम दोनों अध्यायों में जाकर रहें और शांति आदि फल प्रदान करने वाला हिंसात्मक यज्ञ प्रारंभ कर अपना प्रभाव उत्पन्न करें। ऐसा कहकर महाकाल ने बैरियों का नाश करने के लिए अपने क्रूर असुरों को बुलाया और आदेश दिया कि तुम लोग राजा सागर के देश में तीव्र ज्वर आदि के द्वारा पीड़ा उत्पन्न करो। ये कहकर असुरों को भेजा और स्वयं पर्वत को साथ लेकर राजा सागर के नगर में गया। वहां मंत्र निश्चित आशीर्वाद के द्वारा सागर के दर्शन कर पर्वत ने अपना प्रभाव दिखलाते हुए कहा कि तुम्हारे राज्यों में जो घोर अमंगल हो रहा है, मैं उसे मंत्र सहित यज्ञ के द्वारा शीघ्र ही शांत कर दूंगा। विधाता ने पशुओं की हो गया, सो हो गए इनके। पुष्पा जी आप तो सो गए। हाँ, अब तुम बिना पढ़ेंगी मेरे वाली। ठीक, जय 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 जय। पेज नंबर 269 और 256 श्लोक हो चुके, 356 श्लोक हो चुके। 356 से विधाता ने पशुओं की सृष्टि यज्ञ के लिए ही की है, अतः उनकी हिंसा से पाप नहीं होता, किंतु स्वर्ग के विशाल सुख प्रदान करने वाला
पुण्य ही होता है। इस प्रकार विश्वास दिलाकर वह पापी फिर कहने लगा कि तुम यज्ञ की सिद्धि के लिए 60,000 पशुओं का तथा यज्ञ के योग्य अन्य पदार्थों का संग्रह करो। राजा सगर ने भी उसके कहे अनुसार सब वस्तुएं उसके लिए सौंप दी। इधर पर्वत ने यज्ञ आरंभ कर प्राणियों को मंत्रित करना शुरू किया। मंत्रोच्चारण पूर्वक उन्होंने यज्ञ कुंड में डालना शुरू किया। उधर महाकाल ने उन प्राणियों को विमानों में बिठाकर शरीर सहित आकाश में जाते हुए दिखलाया और लोगों को विश्वास दिला दिया कि ये सब शत्रु स्वर्ग से गए हैं। उसी समय उसने देश के सब अमंगल और उपसर्ग दूर कर दिए। यह देख बहुत से भोले प्राणी उनकी प्रताड़ना माया से मोहित हो गए और स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से यज्ञ में मरने की इच्छा करने लगे। यज्ञ के समाप्त होने पर सब दुष्ट पर्वत ने विधि पूर्वक एक उत्तम जाति का घोड़ा तथा राजा की आज्ञा से उसकी सुलसा नाम की रानी को भी होम दिया। प्रिय स्त्री के वियोग से उत्पन्न हुए शोक रूपी दवानल की ज्वाला से जिसका शरीर जल गया है, ऐसा राजा सगर राजधानी में प्रविष्ट हुआ। वहां सैया तल पर अपना शरीर डालकर वह संशय करने लगा कि यह जो बहुत भारी प्राणियों की हिंसा हुई है, सो यह धर्म है या अधर्म। ऐसा संशय करता हुआ यह यतिवर नामक मुनि के पास गया और नमस्कार करके पूछने लगा कि हे स्वामी, मैंने जो कार्य प्रारंभ किया है वह आपको ठीक ठीक विदित है। विचार कर आप यह कहिए कि मेरा यह कार्य पुण्य रूप है अथवा पाप रूप। उत्तर में मुनिराज ने कहा कि यह कार्य धर्मशास्त्र से बहिष्कृत है। यह कार्य ही अपने करने वालों को सप्तम नरक भेजेगा। उसकी पहचान यह है कि आज्ञा से 7वें दिन ब्रज गिरेगा। उससे जान लेना कि तुझे 7वीं पृथ्वी प्राप्त हुई है। मुनिराज का कहना ठीक मानकर राजा ने उस ब्राह्मण पर्वत से यह सब बात कही। राजा की यह बात सुनकर पर्वत कहने लगा कि वह झूठ है, वह नंगा साधु क्या जानता है। फिर भी तुझे यदि शंका है तो इसकी भी शांति कर डालते हैं। इस तरह से वचनों से राजा का मन स्थिर किया और जो यज्ञ शिथिल कर दिया और उसे फिर से प्रारंभ कर दिया। तदंतर 7वें दिन उस पापी असुर ने दिखलाया कि वह राजा सगर से कह रही है कि यज्ञ में मरने के फल से एक लाइन छोड़ दी आपने, एक लाइन छोड़ दी। तदंतर 7वें दिन उस पापी असुर को दिखलाया कि सुलसा देव पर्याय प्राप्त कर आकाश में खड़ी है। पहले जो पशु होमे गए थे वे भी उसके साथ वह राजा सगर से कह रही है कि यज्ञ में मरने के फल से ही मैंने यह देवगति पाई है। मैं यह सब हर्ष की बात आपको कहने के लिए ही विमान में बैठकर यहाँ आई हूँ। यज्ञ से सब देवता प्रसन्न हुए हैं और सब पितर तृप्त हुए हैं। उसके यह वचन सुनकर सगर ने विचार किया कि यज्ञ में मरने का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, अतः जैन मुनि के वचन असत्य हैं। उसी समय अनुराग रखने से एवं सद्धर्म के तीव्र हिंसा से अनुराग रखने से क्या उसी समय तीव्र हिंसा से अनुराग रखने वाली तीव्र हिंसा नहीं, उसी समय अनुराग रखने से एवं सद्धर्म के साथ द्वेष करने
वाले कर्म की मूल प्रकृति तथा उत्तर प्रकृति के भेद से उत्पन्न हुए परिणामों में नरक आयु को आदि लेकर आठों कर्मों का अपने योग्य उत्कृष्ट स्थिति बंध तथा उत्कृष्ट अनुभाग बंध पड़ गया। उसी समय भयंकर वज्रपात हुआ। वह उस सब शत्रुओं पर पड़ा और उस कार्य में लगे हुए सब जीवों के साथ राजा सगर मरकर रोरव नरक सातवें नरक में उत्पन्न हुआ। अत्यंत दुष्ट महाकाल भी तीव्र क्रोध करता हुआ अपने वैर रूपी आयु के झंकोरे से उसे दंड झंकोरे से उसे दंड देने के लिए नरक गया, परंतु उसके नीचे जाने की अवधि तीसरे नरक तक ही थी। वहां तक उसने उसे खोजा, परंतु जब पता नहीं चला तब वह निर्दयी वहां से निकला और विश्वभू मंत्री आदि शत्रुओं को मारने का उपाय करने लगा। उसने माया से दिखाया कि राजा सगर सुरसा के साथ विमान में बैठा हुआ कह रहा है कि मैं पर्वत के प्रसाद से ही सुख को प्राप्त हुआ हूँ। यह देख विश्वभू मंत्री जो कि सगर राजा के पीछे स्वयं उसके देश का स्वामी बन गया था, महामेघ यज्ञ से उद्यम करने लगा। महाकाल की माया से सब लोगों को साफ साफ दिखाया गया था कि आकाशांगना में बहुत से देव तथा पितर लोग अपने अपने विमानों से बैठे हुए हैं। राजा सगर तथा अन्य लोग एकत्रित होकर विश्वभू मंत्री की स्तुति कर रहे हैं कि मंत्री तुम बड़े पुण्यशाली हो। तुमने यह महामेघ यज्ञ प्रारंभ कर बहुत अच्छा कार्य किया। इधर यह सब हो रहा था, उधर नारद तथा तपस्वियों ने जब यह समाचार सुना तो वे कहने लगे कि यह दुष्ट शत्रुओं ने लोगों के लिए यह मिथ्या मार्ग बताया है, अतः इसे धिक्कार है। पाप करने में अत्यंत चतुर इस पर्वत का किसी उपाय से प्रतिकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर सब लोग एकत्रित हो अयोध्या नगर में आए। वहां उन्होंने पाप करते हुए विष्णु मंत्री को देखा और देखा कि बहुत से पापी मनुष्य अर्थ और काम के लिए बहुत से प्राणियों का वध कर रहे हैं। तपस्वियों ने विष्णु मंत्री से कहा कि पापी मनुष्य अर्थ और काम के लिए जो प्राणियों का विषघात करते हैं परंतु धर्म के लिए कहीं भी कोई भी मनुष्य प्राणियों का घात नहीं करते। वेद के जानने वालों ने ब्रह्म निरूपित वेद में अहिंसा को कल्पलता के समान तथा सखी के समान जगत का हित करने वाली बताया है। हे मंत्री, यदि तुम पूर्व ऋषियों के इस वाक्य को प्रमाण मानते हो तो तुम्हें हिंसा से भरा हुआ यह कार्य जो कि क्रम बंध का कारण है अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। सब प्राणियों का हित चाहने वाले तपस्वियों ने इस प्रकार कहा, परंतु विष्णु मंत्री ने इसे सुनकर कहा कि हे तपस्वियों, ये यज्ञ प्रत्यक्ष ही स्वर्ग का साधन दिखाई दे रहा है, उसका अपलाप किस प्रकार किया जा सकता है। तदंतर इस प्रकार कहने वाले विष्णु मंत्री से पापी भीरु नारद ने कहा कि हे उत्तम मंत्री, तू तो विद्वान है, क्या यह सब स्वर्ग का साधन है? अरे राजा सगर को परिवार सहित निर्मूल नष्ट करने की इच्छा करने वाले किसी मायावी ने इस तरह प्रत्यक्ष फल दिखाकर यह उपाय रचा है। यह उपाय केवल मूर्ख मनुष्यों को ही मोहित करने का कारण है। इसीलिए तू ऋषि पंडित आगम में कही हुई शील तथा उपवास आदि की विधि का आचरण कर। इस प्रकार नारद के वचन सुनकर विष्णु ने पर्वत से कहा कि तुमने
नारद का कहा सुना महाकाल असुरों के द्वारा कहे शास्त्र से मोहित हुआ दुर्बुद्धि पर्वत कहने लगा कि यह शास्त्र क्या नारद ने भी पहले कभी नहीं सुना? उसके और मेरे गुरु पृथक नहीं है। मेरे पिता ही तो दोनों के गुरु थे। फिर भी यह अधिक गर्व करता है, मुझ पर ईर्ष्या रखता है। अतः आज चाहे जो कह बैठता है। विद्वान इस, इस स्थविर ने गुरु के धर्म भाई तथा जगत में प्रसिद्ध थे। उन्हीं उन्हीं ने मुझे यह श्रुतियों का रहस्य बताया है। यज्ञ में मरने से जो फल होता है मैंने भी आज प्रत्यक्ष दिखला दिया है। फिर भी यदि तुझे विश्वास नहीं होता है तो समस्त वेद रूपी समुद्र के पारगामी राजा वसु से, जो कि सत्य के कारण प्रसिद्ध हैं, पूछ सकते हो। यह सुनकर नारद ने कहा कि क्या दोष है? वसु से पूछ लिया जावे। परंतु यह बात विचार करने के योग्य है कि यदि हिंसा धर्म का साधन मानी जाएगी तो अहिंसा, दानशील आदि पाप के कारण हो जावे। यदि यह आपका कहना है तो मछलियां पकड़ने वाले आदि पापी जीवों की शुभ गति होनी चाहिए और सत्य, धर्म, तपश्चरण तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को अधोगति गति में जाना चाहिए। कदाचित आप यह कहें कि यज्ञ में पशुवध करने से धर्म होता है, अन्यत्र नहीं होता, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वध दोनों ही स्थानों में एक समान दुख का कारण है। अतः उसका फल समान ही होना चाहिए। इसे कौन रोक सकता है? कदाचित आप यह मानते हो कि पशुओं की रचना विधाता ने यज्ञ के लिए ही की है, अतः यज्ञ में पशु हिंसा करने वालों के लिए पाप बंध नहीं होता, तो यह मानना ठीक नहीं है, क्योंकि यह मूर्ख जान की अभिलाषा है तथा साधु जनों के द्वारा निंदित है। यज्ञ के लिए भी ब्राह्मण ने पशुओं की सृष्टि की है। यदि यह आप ठीक मानते हैं तो फिर उसका अन्यत्र उपयोग करना उचित नहीं है, क्योंकि जो वस्तु जिस कार्य के लिए बनाई जाती है उसका अन्यथा उपयोग करना कार्यकारी नहीं होता। जैसे कि श्लेषम आदि को समन करने वाली औषधि का यदि अन्यथा उपयोग किया जाता है तो विपरीत फलदायी होता है। ऐसे ही यज्ञ के लिए बनाए गए पशुओं से यदि क्रय विक्रय आदि कार्य किया जाता है तो वह महान दोष उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। तू बात करना चाहता है परंतु दुर्लभ है, युक्ति बल से रहित है। अतः तेरे पास आकर हम कहते हैं कि जिस प्रकार शस्त्र आदि के द्वारा प्राणियों का विघात करने वाला मनुष्य पाप से बद्ध होता है, उसी प्रकार मंत्रियों के द्वारा प्राणियों का विघात करने वाला भी बिना किसी विशेषता के पाप से बद्ध होता है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्म और पशु आदि को बनाता है, वह प्रकट करता है अथवा नवीन बनाता है। यदि नवीन बनाता है, आकाश के फूल आदि असत पदार्थ क्यों नहीं बना देता? यदि यह कहो कि ब्रह्मा पशु आदि को नवीन नहीं बनाता है किंतु प्रकट करता है, तो फिर यह कहना चाहिए कि प्रकट होने के पहले उनका प्रतिबंधक क्या है? उन्हें प्रकट होने से रोकने वाला कौन है? जिस प्रकार दीपक जलने से पहले अंधकार घटादि को रोकने वाला
है, उसी प्रकार प्रकट होने से पहले पशु आदि को रोकने वाला भी कोई होना चाहिए। इस प्रकार आपको सृष्टिवाद में यह व्यक्तिवाद आदर करने के योग्य नहीं है। इस तरह नारद के वचन सुनकर सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। सब कहने लगे कि यदि राजा वसु के द्वारा तुम दोनों का विवाद विश्रांत विश्रांत को विश्रांत होता है तो उसके पास चला जावे। ऐसा कह सभा के सब लोग नारद और पर्वत तथा स्वस्तिकवती नगर गए। पर्वत के द्वारा कद्दी हुई यह सब जब उसकी माता ने जानी, तब वह पर्वत को साथ लेकर राजा वसु के पास गई और राजा वसु के दर्शन कर कहने लगी कि यह निर्धन पर्वत तपोवन के लिए जाते समय तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे लिए सौंपा था। आज तुम्हारी अध्यक्षता में यहाँ नारद के साथ विवाद होगा। यदि कदाचित उस वाद में इसकी पराजय हो गई तो फिर यमराज का मुख ही मुख ही इसका शरण होगा, अन्य कुछ नहीं। यह तुम निश्चित समझ लो। इस प्रकार पर्वत की माता ने राजा वसु से कहा। राजा वसु गुरु की सेवा करना चाहता था, अतः बड़े आदर से बोला कि हे माँ, इस विषय में तुम कुछ भी शंका न करो, मैं पर्वत की ही विजय कराऊंगा। इस तरह कहकर उसने पर्वत को माँ का भय दूर कर दिया। दूसरे दिन राजा वसु आकाश स्फटिक के पायों से खड़े हुए सिंहासन पर आरूढ़ होकर राजसभा में विराजमान हुआ। उसी समय वे सब विश्व भूमंत्री आदि राजा राजसभा में पहुंचकर पूछने लगे कि आपसे पहले भी अहिंसा आदि धर्म की रक्षा करने में तत्पर रहने वाले हिमगिरी, महागिरी, समगिरी और वसुगिरी नाम के 4 हरिवंशी राजा हो गए हैं। इन सब के अतीत होने पर महाराज विश्वा वसु हुए और उसके बाद अहिंसा एक लाइन छोड़ धर्म दी की तुमने, रक्षा करने वाले एक मिनट, एक लाइन छोड़ दी। कौन आदि सी जो है ना, हिमगिरी, अहिंसा महागिरी, आदि समगिरी। धर्म की अच्छा, रक्षा करने में तत्पर रहने वाले हिमगिरी महागिरी, ये नाम है ना। ये तो मैंने पढ़ दिया पूरा दीदी। नहीं, हिमगिरी महागिरी वसुगिरी वसुगिरी नहीं पढ़ा। हिमगिरी, महागिरी, पढ़ लिया समगिरी पढ़ लिया था। पढ़ लिया था जी मैंने। वसुगिरी ये नाम के 4 हरिवंशी राजा हो गए थे, पढ़ा था मैंने। इन सब के अतीत होने पर महाराजा विश्वा वसु और उसके बाद अहिंसा धर्म की रक्षा करने वाले आप हुए हैं। आप ही सत्यवादी हैं। इस प्रकार तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। किसी भी दशा में संदेह होने पर आप विश्व, अग्नि और तुला के समान हैं। हे स्वामी, आप ही विश्वास उत्पन्न करने वाले हैं, अतः हम लोगों का संशय दूर कीजिए। नारद ने अहिंसा लक्षण धर्म बताया है और पर्वत इसमें विपरीत कहता है, अर्थात हिंसा को धर्म बताता है। अतः उपाध्याय गुरु महाराज कौन सा का श्लोक जैसा चल रहा है उपदेश जी? है, पेज उपदेश हो नंबर बता वैसा दीजिए। आप कहिए। हैं? अब उपाध्याय गुरु महाराज का जैसा उपदेश हो वैसा आप कहिए। टाइम ही हो गया। इस प्रकार सब पेज लोग नंबर बता दीजिए ना। इस प्रकार पेज नंबर 274 इस शुरू में ही है, बिल्कुल पहले ही स्टैंजा शुरू हो रहा है। इस प्रकार सब लोगों ने राजा वसु से टाइम कहा। हो गया। राजा वसु तो ये ना एक करूं फिर इससे आगे, ये ये वाला छोड़ दीजिए। हाँ, ये पैरा रहने दो। ठीक टाइम है, हो गया। ठीक है। हो गया।
भाभी टाइम हो गया, अब स्तुति कर ले, दीवानी स्तुति है नहीं क्या? कर लो पूरा हो शैलेश। गया क्या? हाँ टाइम हो गया भाभी, अभी तो रह रहा है करना। अभी तो हाँ, काफी है, अभी तो रह रहा है पढ़ना, कल का बाकी काफी है। है। हाँ काफी है भाभी, अभी तो काफी है। नहीं देखो कितना है, मैं बोल, हाँ 473 है इसमें, और अभी हुए हैं 473 है, और अभी हुए हैं ये 418 हुए हैं, 417 ठीक है, हुए हैं। हाँ दीपाली स्तुति कर लीजिए। हाँ कल हो जाएगा। प्रणाम दीदी, मैं करूँ? हाँ कल। श्री आचार्य वर्तमान स्वामी जी महाराज की जय। गुरुवर हमें बतलाए, गुरुवर हमें बतलाए, हुई हमसे भूल कैसी, जिसकी सजा ऐसी मिली, जो भूल नहीं सकती। कैद हुई घर में, मन रुदन ही करता रहा, कैसा हुआ कर्मोदय, गुरु दर्श भी दूर हुआ, नहीं और कहीं शक्ति, गुरु दर्शन में जैसी, गुरुवर हमें बतलाई, हुई हमसे भूल कैसी, जिसकी सजा ऐसी मिली, जो भूल नहीं सकती। रही बार पास गुरु चरण, अब घर में कैसे रहूं, जिन दर्शन जिन पूजा, सबसे मैं वंचित हूँ, पाया जितना सानिध्य, फिर हुई उतनी वंचित, गुरुवर हमें बतलाए, हुई हमसे भूल कैसी, दर्शन लोभी मन ने, काया को बहुत सताया, नहीं सुनी एक इसकी, बस अपनी ही अपनी चलाया। इस प्रबल मन की गुरुवर, ये हार हुई कैसी, गुरुवर हमें बतलाए, हुई हमसे भूल कैसी, कर्मों कैसा ये उदय आया, पापों का गुरुवर मेरे, हर पल नैना भरते, याद में गुरुवर तेरे, तेरी याद से मिलती है, गुरुवर अनुपम शक्ति, गुरुवर हमें बतलाए, हुई हमसे भूल कैसी, जैसा था कर्मोदय, होनी थी आयु उदीरणा, पर हो नहीं पाया ऐसा, क्योंकि हम थे गुरु शरण, श्रद्धा गुरु चरणों की, मृत्यु से लड़ती, गुरुवर हमें बतलाए, हुई हमसे भूल कैसी, आज आस हुई पूरी,
पुण्योदय हमारा आया, गुरु चरणों में हूँ आज, मेरा रोम रोम हर साया। इस हर्ष के कारण से है अश्रुधार बहती, इस हर्ष के कारण से है अश्रुधार बहती। गुरुवर हमें बतलाए, गुरुवर हमें बतलाए, हुई हमसे भूल कैसी, जिससे की सजा ऐसी मिली, जो भूल नहीं सकती। बोले आचार्य ब्रह्मा सागर जी महाराज की जय। हे जिनवाणी एक्सीडेंट हो गया था भारती। ना, आचार्य श्री का दर्शन करने जा रहे थे आसनसोल क्या नहीं, पहले की आसनसोल, रास्ते में पता नहीं नींद आ गई होगी ड्राइवर को, जो भी एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा ही एक्सीडेंट। इसका एक्सीडेंट हो गया भाभी भाभी का हम लोग जा रहे थे आचार्य श्री का दर्शन करने, आज? बर्धमान जा रहे थे आसनसोल, नहीं भाई आसनसोल तो बहुत दूर, बर्धमान जा रहे थे आसनसोल। इसीलिए कमर का ऑपरेशन हुआ ना आपकी पीठ का बाद में? ना उसका पहले ऑपरेशन नहीं हुआ था मेरे, तो फिर भी देखने में चोट कम थी। कई लोग किसी का तो कोट भी कट गया था, हाथ का भी, मेरे यहाँ की हड्डी फ्रैक्चर। बाकी लोग तो ऐसे ठीक ही थे, तो मेरी तो इनको उम्मीद नहीं थी कि मैं बची हुई हूँ। बेहोश हो गई थी, नीचे पटक दिए थे उन लोग, लाकर गड्ढे में गिर गई थी गाड़ी, तो नीचे लाके मेरे को पटक दिए। थोड़ी देर में धीरे धीरे मेरे को होश आया। कब की बात है भाभी ये? हाँ? कब, कौन से साल की बात है? कब की बात है? 2000 आचार्य श्री 2011 की बात है। अच्छा अच्छा। तो उसी समय नहीं, दर्शन करने भी नहीं गए, मंदिर भी छूट गया था। तो फिर ये जिस दिन दर्शन करने जा रहे थे तब ये भजन बनाए, लाइन कम बोले रोए ज्यादा, जी जाके दर्शन किए थे ना। हाँ मेरे कहते शिखर जी जाके, ये सब भी यादें हैं भाई। भजन खोलो तो एकदम याद आ जाती है, हर घटना याद आ जाती है आंख के सामने। और एक प्रणाम, दादाजी को प्रणाम, बाकी सभी को जय। महाराज जी को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेंद्र। दादाजी को प्रणाम अंजना जी को। जो तेरी शोभा, गुरु से जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर जय, सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय। ललिता को सादर जय, भाई साहब को सादर जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेंद्र। बड़ों का प्रणाम, सभी को जय जय। सभी को सादर अंजना जय जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। प्रतिमा धारी जी को वंदना, दीदी को सादर जय, सभी बड़ों को सादर सभी से जय। सादर। कर रहे हैं वो प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र।